घना तिमिर था छा रहा, माया मोह कराल, प्रकटे प्रथम स्वरूप में श्री परमहंस दयाल। तव चरणन में वंदना करहूं बारंबार, भक्ति पथ दर्शावने लिया दिव्य अवतार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। हमारे हुजूर श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने फरमाया कि दूध और पानी सुगमता से आपस में मिल जाते हैं, परंतु दूध का दही जमाकर उसे मथ कर माखन निकाला जाए और फिर उस माखन को पानी में डालें तो माखन पानी में नहीं मिलता, अपितु उसके ऊपर तैरने लगता है। इसी प्रकार भक्ति और माया दूध और पानी के समान है। कभी मन भक्ति की ओर जाता है तो कभी माया की ओर। जब सद्गुरु द्वारा बताए गए निरंतर अभ्यास से मन को संसारी विषयों से हटाकर मालिक के शब्द से जोड़ दिया जाए और सूरत को उसी में लीन कर दिया जाए तो फिर चाहे घर में रहे अथवा जंगल में, वह मन फिर माखन की तरह माया से अलग ही रहता है। परमात्मा अलख अगोचर और अनामी है, इसलिए उसका न तो कोई रूप है और न नाम है। जिस वस्तु का न कोई नाम हो और न रूप हो, वह इंद्रियों से नहीं जानी जा सकती। जितनी भी नाम तथा रूप वाली वस्तुएं हैं, वे सब माया का ही रूप हैं। माया स्थूल रूप बनाकर चमक दमक के साथ सबके सामने आती है। चित्रों में बनी हुई वस्तुएं बिल्कुल सत्य दिखाई देती हैं, परंतु यदि उन्हें कोई प्राप्त करना चाहे तो वह प्राप्त नहीं कर सकेगा। चित्रों पर बने हुए फल आदि से किसी की भूख शांत नहीं होती। यदि कोई इनसे भूख मिटाना चाहे तो यह उसकी नितांत भूल है। चित्र तो यथार्थ की नकल है। महापुरुष फरमाते हैं कि बागे दुनिया बा हकीकत चमन ए तस्वीरस्त, जी गुलिस्ता गुले मकसूद बदामा मा तलब। ऐसे ही माया की सब सूरतें झूठी होकर भी सच्ची दिखाई देती हैं, परंतु यह विशेष विचार करना है कि संसार की माया न किसी की हुई है, न है और न ही बनेगी। यह जिसके पास जाती है वह यह समझने लगता है कि अब यह मेरी बन गई है, परंतु वह तो पारे की तरह हाथ से निकल जाती है। इसकी रीत ही ऐसी है कि इसे सदा के लिए किसी को प्रसन्नता नहीं मिलती। आश्चर्य की बात तो यह है कि जिसको संसार का जितना अधिक सुख तथा भोग मिलता है, वह सदा उससे अधिक ही इच्छा रखता है और प्राप्त न होने पर वह उस इच्छा की खोज में तड़पता है। यही कारण है कि संत महापुरुष निस्वरूप अलख अगोचर का ज्ञान कराने के लिए स्वयं स्थूल शरीर को धारण करते हैं। संत चेतावनी देते हैं कि ए जीव, तुम माया को स्वप्नवत समझ उस परम आनंद को प्राप्त कर, जिसको प्राप्त करने के पश्चात किसी दुख गम व क्लेश का नाम ही न रह जाए। उस आनंद को प्राप्त करने के बाद फिर किसी भी इंद्रिय सुख की चाह न होगी। संत महापुरुष स्वयं इस आनंद के दाता होते हैं और इसी आनंद को प्राप्त करने की युक्ति बताते हैं। एक दिन सत्संग में एक भक्त ने विचार प्रकट किया कि जिस समय मनुष्य के दिल में बुरे ख्याल पैदा न हो तो समझना चाहिए कि उसका मन मर गया है। इस पर एक दूसरे भक्त जी बोल उठे कि यह ठीक नहीं है। वास्तव में मनुष्य से बुरे कर्म न हो तो उसका मन मरा हुआ समझना चाहिए, परंतु वे दोनों आपस में कोई निर्णय न कर सके। तब श्री परमहंस दयाल जी के श्री चरणों में विनय की कि प्रभो आप ही कुछ फरमाइए। श्री वचन हुए कि जिस समय
अच्छे या बुरे दोनों प्रकार के विचार उठने बंद हो जाएं, उस समय समझना चाहिए कि मन मर गया है, क्योंकि जब विचार ही नहीं उठेंगे तो कुकर्म स्वयमेव ही न होने पाएंगे। अच्छे या बुरे दोनों प्रकार के विचार ही बंधन का कारण है, क्योंकि एक यदि लोहे की बेड़ी है तो दूसरी सोने की। गुरु शब्द की व्याख्या करते हुए श्री सद्गुरु हुजूर दाता दयाल जी ने फरमाया कि गु अंधेरा जानिए रू कहिए प्रकाश, मेटे अज्ञान तम ज्ञान से गुरु नाम है तास। अंदर के अज्ञान और अंधकार को मिटाकर जो पूर्ण ज्ञान दे वही गुरु है। पूर्ण गुरु वही है जो पूर्ण भक्ति से संपन्न हो, धर्म ग्रंथों, शास्त्रों और वेदों के आशय को समझने वाला हो, समदृष्टा अर्थात ईश्वर को सब में व्याप्त एक समान देखने वाला हो, शिष्य को ईश्वर से मिलाने वाला, भक्ति में लगा देने वाला और उसकी शंकाओं का समाधान करने वाला हो। आत्मिक दृष्टि होने के कारण पूर्ण गुरु अथवा सद्गुरु में कभी द्वैत दृष्टि नहीं आती। वे श्रद्धा, भक्ति, प्रेम आदि दैवी गुणों से संपन्न होते हैं। ऐसे सद्गुरु ही दूसरों को परमात्मा का वास्तविक रूप दर्शाते हैं। संसार एक वृक्ष की न्याय है, जिसकी डालें लोक लोकांतर तक फैली हुई हैं। इसका सर्वोत्तम फल मनुष्य शरीर है, इसलिए इसे दुर्लभ एवं अति उत्तम माना गया है। मनुष्य जन्म को पाकर जब तक मनुष्य अपने आत्म स्वरूप को नहीं पहचानता तब तक यह अधूरा है। इस जन्म में भी यदि यह अन्य योनियों अर्थात पशुओं जैसा काम करे और समझे कि मैं श्रेष्ठ हूँ तो यह उसकी भूल है। यह काम तो उसने सामान्य बुद्धि से ही किया, क्योंकि परमात्मा ने मनुष्य को दो प्रकार की बुद्धि प्रदान की है। प्रथम है सामान्य बुद्धि और दूसरा प्रधान बुद्धि। सामान्य बुद्धि वह है जिसमें विवेक अविवेक की क्षमता न हो। जिस प्रकार अन्यान्य योनियां पेट पालन में लगी हुई हैं, उसी प्रकार केवल शारीरिक सुखों भोगों को जीवन का ध्येय समझना यह सामान्य बुद्धि है। प्रधान बुद्धि संत महापुरुषों की संगत से, जिसमें सत असत की विवेक की क्षमता आ गई है और उसने सत्यकार अर्थात आत्मिक उन्नति के मार्ग की ओर कदम बढ़ाने आरंभ किए हैं, वह प्रधान बुद्धि कहलाती है। यदि मनुष्य ने केवल सामान्य बुद्धि से काम लिया तो मानव रूप और नाम से वह मनुष्य अवश्य बन गया है, परंतु पशु पक्षी आदि योनियों से उसका दर्जा श्रेष्ठ नहीं है। संतों के वचन है कि निद्रा भोजन भोग भय ये पशु रूप समान, नरन ज्ञान निज अधिकता ज्ञान बिना पशु जान। अर्थात नींद करना, खाना पीना, विषय भोग तथा भय ये सब पशु और पुरुष में एक समान है। केवल ज्ञान पूर्वक जीवन व्यतीत करना ही मनुष्य की विशेषता है। यदि वह विवेक से काम न ले तो उसमें और पशु में कोई भेद नहीं है। अन्य योनियों को तो प्रधान बुद्धि प्राप्त नहीं हुई है, यह तो केवल मनुष्य को ही मिली है। फिर भी यदि मनुष्य सामान्य बुद्धि से काम लेता जाए, संत पुरुषों की संगत से वंचित रहकर आत्मिक उन्नति की ओर पग न बढ़ाए तो उसने मनुष्य जन्म रूपी फल का दुरुपयोग किया। उसने अमूल्य मानव हीरे को खो दिया। जब एक बार मानव जन्म हाथ से निकल गया तो 84 की यंत्रणाओं के अतिरिक्त कुछ न मिलेगा, फिर चाहे कोई सिर धुन धुन कर पछताए। अतएव इस मानव जन्म रूपी हीरे को पाकर प्रधान बुद्धि द्वारा इस जन्म की कीमत पहचाननी है और आत्मिक उन्नति करते हुए इस मनुष्य जन्म का लाभ उठाना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।